हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रदीप कुशवाहा और आज की जो क्लास है वो है ट्रेड थ्योरी फिटर। और ये जो क्लास है ये सेकेंड ईयर की क्लास है। तो सेकेंड ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं ये क्लास उनके लिए है। तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये है हमारी विषय सूची, विषय क्रम, जिसमें हमने मॉड्यूल 1 में ड्रिल जिग के बारे में पढ़ लिया है और मॉड्यूल 2 में जो रिपेयरिंग टेक्निक है उसमें हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो वी बेल्ट के बारे में, बेल्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे और कपलिंग के बारे में पढ़ा था हमने। कपलिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि कपलिंग का क्या क्या यूज होता है, कपलिंग के बारे में पढ़ा था और ये कितने प्रकार की अलग अलग होती हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जैसा कपलिंग के बारे में कि पावर ट्रांसमिशन के लिए कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस पे। उसी क्रम में अब हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जो वो है पुल्ली। पुल्ली क्या होती है? हालांकि ये चैप्टर पहले होना चाहिए था बेल्ट के बाद। थोड़ा सा क्रम गड़बड़ है इनका, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, बेल्ट और पुली। ठीक है, कोई नहीं। तो पुली के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पुली के प्रकार पढ़ेंगे और सॉलिड पुली क्या होती है, स्प्लिट पुली क्या होती है, वी बेल्ट पुली, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और पुली के क्राउनिंग फेस की साइज निकालना, इसके बारे में पढ़ेंगे और बेल्ट की लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। इन तीन टर्म्स के बारे में, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बेल्ट में क्राउनिंग क्या होती है, जो पुली पे हम लोग क्राउनिंग देते हैं उस क्राउनिंग क्यों होती है और किस तरीके से दी जाती है। तो अपना चैप्टर शुरू करते हैं हम लोग। पुली चैप्टर हमारा आ गया है पुली। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में हमें? विभिन्न प्रकार की पुली और उनके उपयोग पढ़ने हैं। पुली की क्राउनिंग क्यों दी जाती है पुली में, बेल्ट ड्राइव में रैपिंग कोण क्या होता है, उसका महत्व क्या है, वी बेल्ट की मरम्मत है तो क्या क्या बातें हैं जो कैसे उसकी मरम्मत करनी है, और चेन ड्राइव के फायदे, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है फ्लैट बेल्ट के लिए पुली। पुली ऑफ फॉर फ्लैट बेल्ट, जो हम फ्लैट बेल्ट यूज करते हैं, चपटा वाला जो फ्लैट बेल्ट जो गांव में अक्सर यूज होता है, चारा बालने की मशीन होती है या ट्यूबवेल मशीन होती है पंपिंग सेट के लिए। तो फ्लैट बेल्टों के लिए पुली को, जो फ्लैट बेल्ट होता है उसके लिए जो पुली होती है वो किसकी बनी होती है? मृदु इस्पात। मृदु इस्पात, इसका मतलब होता है माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील, इसी को बोलते हैं हिंदी में मृदु इस्पात। इसको हिंदी में बोलते हैं मृदु इस्पात या फिर कास्ट आयरन, ढलवा लोहा। ढलवा लोहा इन्हीं दो से बनाया जाता है। यह ठोस व टुकड़ों में भी बनी होती है, तो ये ठोस भी एक पूरा ढाला ही जाता है या फिर इसको अलग अलग टुकड़ों में भी बनाया जाता है। फ्लैट पुली में चौड़ी घेर होती है। चौड़ी घेर का मतलब जिसपे पट्टा चढ़ा होता है तो उसमें क्या होता है, वो चौड़ा होता है, इतना चौड़ा होता है, चौड़ी घेर होती है। जिससे बेल्ट को रखने के लिए क्राउन सतह होती है। क्राउन मतलब क्या होता है? क्राउन मतलब होता है उभरा हुआ। जैसे ये जो पुली है तो आप देखें कुछ ये ऐसी होती है, हल्की सी उभरी हुई होती है, बीच में हल्की सी देखेंगे ऐसे होती है, ऐसे, ज्यादा बना दिया मैंने, ऐसे और ऐसे, हल्की सी उभरी होती है। तो ये जो उभार होता है इसी को बोलते हैं क्राउन। इसी उभार को हम क्राउन बोलते हैं, जो थोड़ी सी उभरा हुआ हिस्सा है उसी को बोलते हैं क्राउन। इससे केंद्र में शाफ्ट के व्यास के अनुसार सुराख होता है। इसके केंद्र में, जैसे कि ये जो केंद्र है, जो शाफ्ट है उसके बीच में होल है, इसी के अंदर शाफ्ट को चढ़ाया जाता है ताकि दोनों एक साथ एक ही दूरी पर घूम सके। इसके केंद्र में एक स्लॉट कटा होता है। ऐसा ही स्लॉट शाफ्ट के सिरे पर कटा होता है जहां पुली फिट करना होता है। देखिए इसमें स्लॉट कटा है, वही स्लॉट उसमें कटा होता है। इस स्लॉट में चाबी फिट करके शाफ्ट के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है। पुल्ली का प्रयोग पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। पुल्ली द्वारा गति को कम या अधिक किया जा सकता है। जैसे फिगर नंबर 1 में देखिए एक पुली है, इसके बीच में शाफ्ट के लिए होल बनाया गया है और यहाँ पे की के लिए जगह बनाई गई है। ये काट के दिखाया गया कि कैसा होता है।
तो इसकी इस वाले हिस्से को बोलते हैं रिम, जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है, और बीच वाले हिस्से को बोलते हैं आर्म, और अंदर वाले जो ये वाला हिस्सा होता है जिसके अंदर शाफ्ट होती है उसको बोलते हैं हब। तो ये होता है आपका फ्लैट पुली। फ्लैट पुली जो होता है कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। आगे है पुली का क्राउन फेस, क्राउन फेस ऑफ पुली। तो फ्लैट बेल्ट के लिए क्या होता है कि ये जो फेस होता है पुली का, यहाँ आप देखेंगे कुछ ये हल्का सा टेपर किया होता है। ये इसी वजह से किया जाता है, जब पुली घूमती है तो उसको सेंटर में बनाए रखता है। तो सेंटर में बनाए रखे, इधर उधर ना भागे पुली, इसकी वजह से पुली का जो फेस होता है थोड़ा सा क्राउन बनाया जाता है। इसमें जैसे लिखा भी है कि फ्लैट बेल्ट के लिए पुली की रिम को उत्तल बनाया जाता है। इसे पुली का क्राउन फेस कहते हैं। क्राउन फेस के कारण बेल्ट केंद्रित रहता है एवं फिसलकर बाहर नहीं निकलता। बेल्ट को चलती हुई पुली से लूज पुली पर चढ़ाना काफी आसान होता है। इस तरह अत्यधिक क्राउनिंग करने के बेल्ट चढ़ाने में परेशानी है, ज्यादा क्राउनिंग भी करना सही नहीं होता है और यह सुरक्षित तरीका भी नहीं है। वी ग्रूव पुली, इस पुली में वी आकार के ग्रुप बने होते हैं। इस पुली पर वी बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। यह पुली भी स्टेप कोन पुली के आकार में बनी होती है। ये पुलियां मशीन टूल्स में मोशन ट्रांसमिटर्स के लिए अधिक उपयोगी है। यह मृदु इस्पात, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा और लकड़ी में बनाई जाती है। जैसा मैंने ऊपर पढ़ाया भी था, बेल्ट के बारे में पढ़ा था, सेम वही शेप इसकी का आधार पे बना होता है। लूज तथा फास्ट पुली, ये दो पुलियां एक ही शाफ्ट पर फिट होती हैं, जिसमें एक पुली जो होती है शाफ्ट पर कुंजी के द्वारा फिट होती है जो शाफ्ट के साथ घूमती है। इस पुली को फास्ट पुली कहते हैं, जबकि दूसरी पुली लूज पुली रहती है, इसलिए इसे लूज पुली कहते हैं। इसका फंक्शन, मुख्य कार्य क्या है? जैसे जब भी आवश्यक हो एक जोड़ी का लूज तथा फास्ट पुलियों का प्रयोग करके मशीन को आसानी से बंद या शुरू कर सकते हैं। इसमें जब मशीन को चलाना होता है तब मुख्य शाफ्ट से ड्राइविंग बेल्ट तेजी पुली पर है। जब मशीन चलाना होता है तो फास्ट पुली पे तेजी से चढ़ा दी जाती है। ये तो तेजी से घूम रहा है, इसमें क्या होता है तेजी से फास्ट पुली पे चढ़ जाता है और जो होता है मशीन घूमने लगती है। जब मशीन अर्थात न चलाना हो तो पट्टे को लूज पर रखा जाता है। इस पर काउंटर शाफ्ट घूमती नहीं है और मशीन भी नहीं चलती है। जैसा इसमें दिखा रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये ड्राइवर शाफ्ट है, ठीक है। अब ये गोल गोल घूम रही है और यहाँ पर ये देखिए जो डॉटेड लाइन है, ये जो डॉटेड लाइन दिख रही है ये पट्टा है। तो इसमें क्या होता है, पट्टे को कभी इधर सरकाना होता है, कभी इधर सरकाना होता है। तो जब इस पे देखिए लिखा है फास्ट पुली, फास्ट पुली का मतलब ये है कि जब भी आप फास्ट पुली पे सरका के लाएंगे पट्टे को तो ये जो शाफ्ट है, ये गोल गोल घूमने लगेगी। इसे गोल गोल घूमने लगी तो इससे जो भी काम करना है मशीन करने लगेगी। और जब हमें मशीन से काम नहीं लेना होता है उस दौरान, तो उस दौरान हम क्या करते हैं, इस पट्टे को इधर शिफ्ट कर देते हैं, इस साइड। तो ये क्या होता है, जब ये गोल गोल घूमता है तो इस दौरान ये शाफ्ट से कनेक्ट नहीं होता क्योंकि इसके अंदर बीयरिंग लगी होती है। तो ये केवल यही घूमता है ऊपर, नीचे शाफ्ट इससे घूमता नहीं है। तो क्या होता है, इसी को बोलते हैं लूज पुली। मतलब कि जब मशीन को कोई काम ऐसा कार्य कर रहे हो जिस कार्य के लिए इसको घुमाना और बंद करना हो बार बार, तो ऐसी जगहों पर हमें फास्ट पुली, लूज पुली का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता सकता हूँ कि जो मेले में एक वो नहीं लगी थी चरखी, जिसमें लोग बैठते हैं गोल गोल घूमते हैं। तो जो चरखी घूमती है तो उसको बार बार स्पीड अप करना पड़ता है, फिर रोकना भी पड़ता है। तो वहां पर मैंने देखा इस पुली का इस्तेमाल होते हुए। जब चरखी को चलाना होता है तो पुली को इस पे ट्रांसफर कर देते हैं, पट्टे को, तो चरखी घूमने लगती है। और फिर जैसे चरखी को स्लो करना होता है तुरंत इसको वापस इस पुली पर डाल देते हैं। तो ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। ऐसे जहां पर बार बार मशीन को चालू या बंद करना हो या चीजों को चलाना या बंद करना हो, ऐसी जगहों पर हम लोग लूज तथा फास्ट पुली का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी जगहों पर फास्ट और लूज पुली का इस्तेमाल होता है। तो यहां तक हम समझ गए हैं कि फास्ट और लूज पुली क्या होती है, और यहाँ पे हम क्राउनिंग समझ गए कि क्राउनिंग दी क्यों जाती है, जो हल्का सा टेपरपन दिया जाता है बेल्ट उस पे रिम पर, जो हल्का सा टेपर दिया जाता है फ्लैट बेल्ट के, फ्लैट पुली के, उसी को हम लोग बोलते हैं क्राउनिंग। अब जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं
ये जो स्लॉट बने हुए हैं ये वी बेल्ट के स्लॉट बने हुए हैं, इसमें आप वी बेल्ट लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। बेल्ट सिस्टम में क्राउनिंग विधि जो होती है, एक से अधिक पुली की एक से अधिक पुली को क्राउन किया जा सकता है। बेल्ट सिस्टम में क्राउनिंग विधि द्वारा एक से अधिक पुली को क्राउन किया जा सकता है। फ्लैट पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बेल्ट व पतले कन्वेयर बेल्ट में 8 इंच तक त्रिज्या क्राउन का प्रयोग किया जाता है। चौड़े पावर ट्रांसमिशन बेल्ट में ट्रापेजाइड क्राउन का प्रयोग किया जाता है। एपेक्स क्राउन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसमें क्राउन जो अलग अलग टाइप की क्राउनिंग है उसके बारे में दिखाया गया है। फ्लैट बेल्ट पुली के लिए त्रिज्या क्राउन का विशेष विवरण। बेल्टों को ट्रैक करने के लिए त्रिज्या क्राउन का मुख्य योगदान रहता है। परिमाप अनुसार बड़े ऊंचे क्राउन का प्रयोग बेल्ट ट्रैक के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाता, वह अत्यधिक छोटे क्राउन भी प्रयोग में नहीं लिए जाते। बहुत सारी पुली वाले सिस्टम से पुली जो एक दिशा में घूमते हैं उन्हें क्राउन किया जाता है। न्यूनतम पुली की फेस की चौड़ाई, जैसे इसमें WP, न्यूनतम पुली की जो फेस की चौड़ाई होती है वो WP से व्यक्त की जाती है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अधिकतम बेल्ट की चौड़ाई, जो उसके ऊपर बेल्ट घूम रहा है, WB उसको बोलते हैं। तो WP निकाला कैसे जाता है? बेल्ट की चौड़ाई WB इंटू 1.1 प्लस 0.5 इंच। इससे क्या होता है, न्यूनतम पुली का जो फेस की चौड़ाई होती है उसको निकाला जाता है। पुली की फेस की चौड़ाई को निकाला जाता है इसके द्वारा। और अधिकतम बेल्ट की चौड़ाई WB जो होता है, पुली फेस्ड विड्थ, WP जो होता है वो जो बेल्ट की चौड़ाई होती है, वो फेस जो उसकी जो फेस की विड्थ है, पुली का जो चौड़ाई है फेस का चौड़ाई, प्लस माइनस 0.5 इंच डिवाइडेड बाई 1.10 डिवाइडेड बाई 1.10। ये सूत्र है, मतलब कि किस किस चीज का सूत्र है? पुली की चौड़ाई निकालने का और बेल्ट की चौड़ाई निकालने का सूत्र है। अधिकतम बेल्ट की चौड़ाई और पुली की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए किसी चीज के लिए। ये जैसे एक टेबल दिया हुआ है, टेबल में पुली फेस की चौड़ाई अगर WP है, ये अलग अलग दी हुई है, तो उसके हिसाब से पुली का व्यास कितना होना चाहिए, सब कुछ दिया हुआ है। ये मानक इकाइयां हैं। अगला है बेल्ट लेंथ। तो बेल्ट की लेंथ है वो कैसे होती है? तो शक्ति संचारण में बेल्टों की लंबाई इन तरीकों से ज्ञात की जाती है। पहला, ज्यामितीय बेल्ट की लंबाई, जियोमेट्रिकल बेल्ट लेंथ LG जो होता है ज्यामेट्रिकल, और होता है इफेक्टिव बेल्ट लेंथ I, इफेक्टिव जो बेल्ट लेंथ होती है, और होता है कि शॉर्टेंड बेल्ट लेंथ जो सबसे छोटी लेंथ होती है वो। तो अलग अलग प्रकार की लेंथ होती है, एक होती है जियोमेट्रिकल लेंथ, एक होती है इफेक्टिव लेंथ, और एक शॉर्टेंड लेंथ। तो सामान्य दो पुली ड्राइव में ज्यामितीय बेल्ट जो लंबाई होती है वह प्रभावकारी बेल्ट लंबाई के अंतर नगण्य है, परंतु कुछ विशेष उपयोगों जैसे अल्प केंद्र दूरी व अपेक्षाकृत मोटा बेल्ट इत्यादि के लिए अत्यधिक शुद्धता के साथ कार्य किया जाता है। अब जैसे जियोमेट्रिकल जो LG होता है वो कैसे निकाला जाता है, उसका सूत्र दिया हुआ है अगर आपको पता है। जैसे कि यहां से एक केंद्र से दूसरे केंद्र की जो दूरी है उसको C से व्यक्त किया गया है। सॉरी, क्या हो गया, ठीक है, उसे C से व्यक्त किया गया है। यहां पे C है, दोनों केंद्र के बीच की दूरी। तो यहां पर आप देखेंगे जो व्यास है, जो बड़ा व्यास है वो D1 और छोटा व्यास है वो DS, और जो ये आर्क है वो B से व्यक्त किया गया है, जो उसके बीच में आर्क बन रहा है।
और आई जो है ये लंबाई है पूरी कि कितनी लंबाई है। तो आई जी क्या है, ज्योमेट्रिकल जो 2c मतलब दो में दोनों सेंटर में टो का गुणा हो जाएगा 2c साइन बीटा बाई 2 पाई अपॉन 2 ब्रैकेट में ds d1 di माइनस ds 180 माइनस बीटा अपॉन 180 mm। ये सूत्र है, ये सारे टर्म्स ऊपर दिए हुए हैं। इसमें c क्या है, केंद्र की दूरी है, ds क्या है, छोटी पुली का व्यास, और d1 क्या है, di क्या है, बड़ी पुली का व्यास। ये क्या है, बड़ी पुली का व्यास, छोटी पुली पर संपर्क चाप जो बीटा है, और जो वो बीटा वो कितना है 2r cos di माइनस ds अपॉन 2c जो एंगल है। तो बेल्ट के दो गट्ठे के ऊपर होना चाहिए और दोनों के बीच की दूरी कम से कम होनी चाहिए और गट्ठे दूर कर देना चाहिए। बेल्ट के दो गट्ठों के ऊपर होना चाहिए और दोनों के बीच केंद्र दूरी कम कर देनी चाहिए। घर्षण के कारण बेल्ट के गट्ठे पर ग्रिप मिल जाती है, जो घर्षण के कारण गट्ठे पे ग्रिप मिल जाती है और एक साइड तनाव भी बढ़ जाता है, जिसे ड्राइव टाइट साइड कहते हैं। बेल्ट की टाइट साइड से विपरीत साइड से हल्के तनाव में रहती है, जिसे स्लेक साइड कहते हैं। जैसे जहां पर ये खींच रहा होता है ना ड्राइवर पुली, उसे बोलते हैं टाइट साइड, और जहां छोड़ रहा होता है उसे बोलते हैं स्लैक साइड। यही मेन चीज थी इसके अंदर, जो आपकी सारी डिटेल बताई गई है बेल्ट ड्राइव में। मेन आपकी बेल्ट का क्राउनिंग याद रखिएगा कि आप लोग अगर बेल्ट पुली के जो फ्लैट पुली होती है उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है WP, तो उसके लिए ये सूत्र है। अगर उसकी बेल्ट की चौड़ाई ज्ञात करनी है तो उसके लिए ये सूत्र है, नीचे वाला सूत्र। ये पुली के लिए है, फ्लैट पुली की चौड़ाई, और ये बेल्ट की बेल्ट विड्थ ज्ञात करनी हो उसके लिए है। तो बहुत ही छोटे में इसको समझाया गया है। और ये आपकी पुली होती है फ्लैट, जिसमें क्राउनिंग की जाती है। क्राउनिंग मतलब बेल्ट थोड़ा सा उभरा होता है, जो इसका सरफेस होता है थोड़ा सा उभार करके दिया जाता है बीच में, ताकि जो बेल्ट है वो बीच में एकदम बैलेंस बनकर चलती रहे और उतरे ना। और लूज पुली टाइट पुली समझ गए होंगे क्या होती है, आपको समझा दिया गया है लूज पुली और टाइट पुली के बारे में भी, कि किस प्रकार से लूज और टाइट पुली काम करती है। तो आई होप जो ये वीडियो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ये किस प्रकार से काम करती है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।